Join Moral Stories for Kids. उड़ने वाला हाथी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में बहुत ही गरीब धोबी रहता था। कपड़ों की धुलाई के साथ साथ उसे आसमान को करीब से देखने का बहुत शौक था। वो और उसकी बीवी रोज धोबी घाट पर कपड़े धोने जाते थे। एक रोज जब इसकी बीवी कपड़ों को सुखा रही थी, इसकी नज़र आसमान पर पड़ी। देखती है कि आसमान से एक हाथी उड़ता हुआ जमीन पर उतर रहा है। जैसे ही वो जमीन पर उतरा तो वो गायब हो गया। 2-3 रोज तक वो दोनों यूं ही हाथी को जमीन पर उतरता देखते रहे। इन्होंने फैसला किया कि कल वो इस हाथी पर नजर रखेंगे कि हाथी जमीन पर क्यों उतरता है और फिर गायब हो जाता है, आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन दोनों शिद्दत से इस हाथी का इंतजार करने लगे, आसमान पर बार बार नजर दौड़ाने लगे। आखिर इनको आसमान से हाथी जमीन पर उतरता नजर आ ही गया। दोनों इसके पीछे चल पड़े। हाथी गन्ने के खेतों में घुस गया और खूब पेट भरकर गन्ने खाने लगा। हाथी का पेट भरा और उड़ने की तैयारी करने लगा। जैसे ही इसने उड़ान भरी, दोनों मियाँ बीवी ने भी हाथी की दुम पकड़ ली और हाथी के साथ उड़ने लगे। हाथी आसमान की बुलंदियों को पहुंचा तो धोबी देखता है कि एक पहाड़ हीरे सोने के जवाहरात से चमक रहा था। यूं लग रहा था कि जैसे कोई अपना खजाना यहाँ छोड़कर भूल गया है। दोनों मियाँ बीवी की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर हाथी पहाड़ पर उतर ही गया। दोनों मियाँ बीवी भागकर सोने पर टूट पड़े और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। रात के बढ़ते अंधेरे से परेशान होने लगे। इन्होंने सोचा कि सुबह होते ही वो हाथी की दुम पकड़कर जमीन पर उतर जाएंगे। आखिर सुबह हुई और वैसा ही हुआ। जमीन पर उतरे और अपने घर की तरफ रवा दवा हो गए। एक गरीब धोबी जो रोज बरोज अमीर होता जा रहा था, इसको देखकर सारा गांव हैरान और परेशान हो गया था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि धोबी इतना अमीर हो गया है। गांव के लोग धोबी के पास आए और इसके यूं अचानक अमीर होने का राज पूछने लगे। धोबी ने इन्हें कुछ नहीं बताया। एक दिन धोबी किसी काम से शहर से बाहर निकल गया। इस बात का फायदा उठाते हुए इनके हमसाये धोबन के पास आई और बातों बातों में खजाने का राज उगलवा लिया। रात को जब धोबी वापस आया, धोबन ने सारा माजरा बता दिया। धोबी को अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सुबह सारा गांव धोबी से मदद मांगने आ गया कि वो इनके साथ खेतों में चले और हाथी के साथ खजाने तक पहुंचाने में इनकी मदद करे। ये सब सुनने के बाद धोबी के दिल में लालच पैदा हुआ कि वो इनके साथ जाके और खजाने इकट्ठा करके लाएगा। ये सोचकर वो इनके साथ जाने के लिए राजी हो गया। अगली सुबह सारे गांव वाले खेतों की तरफ निकल गए और आंखें आसमान पर जमाए बैठे थे। हाथी जमीन पर उतरा और गन्ने खाने लगा। सब गांव वाले इस ताक में थे कि जैसे हाथी गन्ने खा के फारिग होगा तो सब इसकी दुम पकड़कर इस खजाने तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही हाथी उड़ने लगा, सब ने इसकी दुम पकड़ ली। धोबी सबसे आगे इसकी दुम पकड़े हुए था और यूं इसके पीछे एक लंबी कतार में पूरे गांव वाले एक दूसरे को पकड़े उड़ते चले जा रहे थे। सब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि वहाँ इतना खजाना होगा कि हम सब लेकर आ सकेंगे। किसी ने कहा, खुद से सोचने से अच्छा है कि हम क्यों ना धोबी से पूछ ले। एक गांव वाले ने पूछा, वहाँ कितना सोना है? धोबी खजाने की लालच में गांव वालों के साथ चल दिया था। दुम को छोड़ते हुए हाथों को फैलाकर कहने लगा, इतना ज्यादा? ये कहने की देर थी कि सब के सब जमीन पर गिर पड़े और हाथी मजे से आसमान में अपनी उड़ान भरने लगा और गांव वालों को इनकी लालच की सजा मिल गई।